हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है उसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी की चैप्टर नंबर 5, 6, 7। इसके पहले ऑलरेडी मैंने विकास का असाइनमेंट का सेक्शन भी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग चैप्टर नंबर 5। इसके पहले वन ऑफ थिंग्स में भी अगर आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। वहाँ से अब हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। Identify a plant cell and an animal cell in the figure given below and write the names of the organelles which are not common in both. Give brief account of any one of them. तो देखो दो एग्जांपल्स आपको दिए गए, तो एक आएगा एनिमल सेल एंड सेकंड आएगा प्लांट सेल्स। दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, लाइसोसोम आर नॉट कॉमन इन द बोथ। ओके, किसी एक के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम्स। Lysosomes are the membrane bound sac. They have the digestive enzymes. एंजाइम सिंथेसिस बाय द RER से किया जा सकता है, किससे? RER। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट, लाइसोसोम डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल्स। अगर कोई आता है तो वॉन आउट द सेल ऑर्गेनल्स, मतलब खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है अपने सेल को। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन गोल्गी apparatus. सो स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ पॉइंट, डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। Next, system of the membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stack called cisterns. Again time, system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stack called cistern. Then next point, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग एंड मॉडिफिकेशन लिखना रह गया। मॉडिफिकेशन हो रहेगा फॉर द वेरियस प्रोडक्ट। Next, convert into complex sugar, convert into simple sugar, and also Golgi apparatus also from the lysosomes. Done. Next, explain the types and structure of plastids. Start. Plastids are the double membranes organelles which are found in the cell of the plant and algae. मतलब डबल मेम्ब्रेन्स होता है और देखने मिलता है प्लांट्स और algae में। नेक्स्ट पॉइंट, the plastids are two types, chromoplast and leucoplast. Chromoplast contain the colored pigment जो green color का होता है. Also leucoplast are the colorless or the whites. Next, the chlorophyll contain the plastids are known as the chloroplast and which are the major in the photosynthesizing plastids. मतलब क्या बनाता है? photosynthesis process में अपना food बनाता है. Done. Okay, next. Explain the structure, characteristics and function of mitochondria. To start, mitochondria are the double membrane bound organelles. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. Done. Next, energy is produced in the form of ATP in mitochondria. Again time repeated. एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो क्या करता है? वेरियस टारगेट रिलेटेड क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स। ओके, एंड सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, the workers keep incubator in the poultry farm to preserve some egg. He used a bucket filled with the water to separate the spoiled and good egg. तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं ये एग स्पॉइल और गुड एग है? तो सिंपल, दो एग लेने के, जो स्पॉइल और गुड दो एग जैसे भी आप लेते हो उसको आपको क्या करना है? वाटर के अंदर ऐड कर देना है। मतलब जो डेंसर होगा, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? सिंक हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी लो होगी वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो कौन फ्लोट करेगा? जो स्पॉइल एग है वो फ्लोट करेगा, और जो गुड एग होगा वो क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। डन। ओके, सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द कवर ऑफ द सेल ऑफ एन एग मेड अप ऑफ? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नेक्स्ट,
व्हाट हैपन इफ द एग आर बॉयल इन हॉट वाटर, अगर एग को हॉट वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो रबर लाइक इनसॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। वाटर प्रेजेंट इन द एग, जो भी वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड हियर द डीनेचुरेशन of the proteins is the coagulation of albumin and present in the white of an egg, मतलब जो white कलर का पार्ट होता है अल्ब्यूमिन में कन्वर्ट हो जाता है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6, द पैरेन्काइमा, सॉरी फिर रीड द क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या करना है आपको, कंप्लीट करना है। द पैरेन्काइमा टिश्यू एज द न्यूक्लियस and then cytoplasm but lack of vacuoles because this tissue provide the support to the plant and store food. Next, the sclerenchyma tissue is the lack of intercellular space because it provides the mechanical strength to the plant. Next, when eat pear fruit, it feels the grainy and crispy because pear fruit contain the sclerenchyma which are the small and rounded. Again time repeated, pear fruit होता है contain करेगा sclerenchyma which are small and rounded and they are the hard with the highly thickened cell wall. उसको थिक वॉल कैसे होते हैं, सेल वॉल कैसे होते हैं उसके, थिक होते हैं। लाइक अगर आप कोई भी जूसी फ्रूट देखते हो, इस तरह के वाटरमेलन की बात करेंगे तो उसका आउटर लेयर कैसा आया होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, names of the following, the tissue that connect muscles to bones in the human and tendons, sorry humans, आंसर आएगा tendons। the tissue that store fat in our body, तो adipose nerve tissue जो फैट स्टोर करता है, एंड द टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन और हेड, कौन होता है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो न्यूरॉन टिश्यू, राइट। नेक्स्ट, a person is taken to a doctor with the sudden panic attack. The doctor diagnoses the high blood pressure by measuring the pulse and pressure. So read the question first. Which tissue is overactive in the high blood pressure? तो आएगा muscular tissue. Second, the flow of which tissue becomes the speedy? तो smooth muscles जो speedy work करेगा. And next, is the condition harmful to the बॉडी, तो यस आएगा, क्या आएगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस एंड टाइप। तो लेट्स स्टार्ट। कनेक्टिव टिश्यू इज द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, अगेन टाइम रिपीटेड, connective tissue is intercellular matrix is present in which different types of cells are embedded in it. फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लिगामेंट, इट जॉइन बिटवीन द टू बॉन्ड्स के बीच में जॉइन होता है, एंड इट हैज द वेरी लिटल मैट्रिक्स, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, राइट। ओके, सेकंड, टेंडन्स, सो टेंडन्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स एंड द मसल्स and they are the fibrous in nature and limited flexibility. Done? Okay, next questions. Describe the structure and function of collenchyma tissue आता है, मैंने issue लिख दिया, tissue कर देना। So read, collenchyma is a living cell, elongated, irregular, thickened at the corners. It is the very little intercellular space, मतलब बहुत ही intercellular space बहुत ही कम होता है। And next, it is located in the leaf stalk below the epidermis. नेक्स्ट बात करेंगे उसके फंक्शंस की, तो फंक्शन किस टाइप का होता है, तो प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स, ऑल्सो दैट हेल्पिंग इन ईजी बेंडिंग हो जाता है, एंड नेक्स्ट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Why are the xylem tissue and phloem tissue is called a complex tissue? How do they differ from each other? To start, तो they are made up of the more than one type of the cell. मतलब जो xylem tissue है और phloem tissue है वो दोनों एक से ज़्यादा सेल के बने हुए, डिफरेंट टाइप्स के, करेक्ट। मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल मतलब एक सेल के नहीं बने, डिफरेंट टाइप के सेल के बने हुए, एंड द सेल work is the coordinated manners, okay, as a unit
to perform the various functions of the xylem and phloem. नेक्स्ट बात करेंगे डिफर इनके बीच का, तो xylem is the different from the phloem as xylem conduct the water transportation from root to leaves, and the phloem conduct the food transportation from leaves to different parts of the plant. राइट इसमें ये भी लिख सकते हो xylem इज द ओनली फॉर यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन पे होता है, जबकि फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है. राइट ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट द रीड क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट द फॉर्मेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री. स्टार्ट करेंगे. अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम located in the cortex forms the layers of cell which constitute the cork. Next, the cell of the cork are the dead and compactly arranged without intercellular spaces. Next, they protect the plants from the mechanical injury, harsh condition like temperature changes etc. मतलब ये सब में भी हेल्पफुल करवाता है. Next and the last, cork become a protective layer that does not allow the gases and water enter or exit. मतलब बार्क ऑफ द ट्री मतलब जो ट्री का जो बाहर का लेयर आता है उसको बोला जाता है. क्रिएट वो कैसा होता है, हार्ड होता है और डेड सेल होता है, जो वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर का अंदर एंटर होने देता नहीं है. डन. ओके. नेक्स्ट क्विज चैप्टर, चैप्टर नंबर 7. रीड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इफ इट टेक्स द 40 सेकेंड from a farmer to move over the boundary of certain field of the length 10 meter, find the displacement covered by the him at the end of 2 minutes and 20 seconds with the same speed from the initial position. तो सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर फील्ड एस इज इक्वल टू 10 मीटर एंड पेरीमीटर की बात करेंगे. टोटल अगर सर्कल की बात करेंगे तो पेरीमीटर चाहिए, तो टोटल 40 मीटर का जो पेरीमीटर है. एंड फार्मर कितने अलॉन्ग करता है 40 सेकंड में, बट उनको ऐसा बोला गया 2 मिनट 20 सेकंड में कितना कवर अप करेगा. तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब टोटल आएगा 140 सेकंड एंड 140 सेकंड डिवाइडेड मतलब 140 सेकंड डिवाइडेड बाय 40 मतलब कितने राउंड टोटल कवर हो गए, 3.5 राउंड आपके कवर हो गए. ओके क्लियर, 3.5 राउंड आपके कवर हो गए. डन ना. ओके नेक्स्ट उसमें पूछा गया आगे 1 राउंड इज द 40 मिनट. 1 राउंड कितने मिनट का होता है, देखो 40 मिनट 10 A to B, B to C, C to D और D to A हो गए 10 10 10 40. ओके एंड 0.5 राउंड और 20 मीटर. इन द 20 मीटर 2 साइड्स आर कवर्ड, मतलब 20 मीटर में मतलब 10 मीटर A to B और B to C 20 मीटर हुआ. कितने 2 साइड्स का होता है फ्रॉम A to, एंड आफ्टर 3.5 में कितना होगा, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो A to B, B C, C D और D to A एक राउंड खत्म हुआ, फिर से आगे ए से चालू करके फिर से ए पर आएगा, 2 राउंड खत्म होगा, फिर से ए से चालू करके फिर से ए पर 3 राउंड खत्म होगा. आपको कितने राउंड खत्म करने हैं 3.5, मतलब 3.5 राउंड कहाँ से होगा A to C, मतलब लास्ट आपको AC फाइंड करना पड़ेगा. डिस्टेंस तो कवर हो गया बट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो टोटल आएगा 10√2 मीटर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. उषा स्विम इन द 90 मीटर लॉन्ग पूल. शी कवर्स द 180 मीटर इन द 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम द वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा. तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 180 मीटर इन द 1 मिनट, मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू राइट 60 सेकंड होना चाहिए. तो 1 मिनट 180 डिवाइडेड बाय 60 मतलब कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड है, उसकी एवरेज स्पीड आएगी. एंड नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो कहाँ पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है. सेम अगेन टाइम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, अनदर बैक अलॉन्ग द सेम पाथ मतलब फिर से आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी मिलेगी आपको 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एथलेट कंप्लीट द 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20
सेकंड। तो सबसे पहले बात करेंगे डायमीटर 200 मीटर, तो रेडियस कितना आएगा 100 आएगा ना, डायमीटर का हाफ। ओके, टाइम कितना यूज़ हो रहा है 40 सेकंड, और उन्होंने बोला 2 मिनट 20 सेकंड में कितना करेगा, तो 2 मिनट 20 सेकंड 140 डिवाइडेड बाय 40 मतलब 3.5 राउंड कंप्लीट हो गए, मतलब 3 राउंड पूरे सर्कल और एक हाफ होगा, राइट। डिस्टेंस कवर 2 पाई आर, तो देखो लिखा है 2 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 3.5 लिखा है ना, 2200 आंसर मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ से होगा ए टू सी तक का उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कहाँ से होगा ए से लेकर सी तक का, मतलब जो हाफ राउंड होगा उतना डिस्प्लेसमेंट लेना है ना। तो हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायमीटर ऑफ द ट्रैक, तो ट्रैक का डायमीटर कितना है 200 मीटर, तो उसका 200 मीटर क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स इन 10 मिनट्स, फाइंड करना एक्सेलरेशन। कैसे होगा एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। देखो किलोमीटर पर आवर्स का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वेलोसिटी दे दी है फाइनल, इनिशियल 0 मान के चलेंगे, तो एक्सेलरेशन मिलेगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, another is a 16 meter in 2 seconds, what is the average? So 16 plus 16 total distance होगा 32 मीटर, एंड टोटल टाइम 4 plus 2 6, तो 32 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 5.33 मीटर पर सेकंड कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम द 18 किलोमीटर पर आवर्स टू 36 किलोमीटर पर आवर्स इन द 5 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो अगेन देखो आपको किलोमीटर पर आवर्स का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 18 का 5 एंड 36 का 10, टाइम दे दिया 5 सेकंड, तो v माइनस यू अपॉन टी, तो ए मिला, ए आपको कितना मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। सो दैट्स यहाँ पे अपना ये वीडियो फिनिश होता है। मे भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।